हेलो, नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर। आज के लेसन की शुरुआत करेंगे समतल हस्तक से। सम का मतलब है इक्वल या फिर बैलेंस्ड, और तल का मतलब एटलीस्ट आज के कॉन्टेक्स्ट में है लेवल। तो एक लेवल पे जब हम बैलेंस बनाए रखते हैं हमारे हस्तकों के साथ, यानी दोनों हाथों के साथ जब हम एक बैलेंस तैयार करते हैं इक्वल ऑन बोथ साइड्स, तब वो बन जाता है समतल हस्तक। जैसे हमने पहले भी देखा है, ताथै थै तत् राइट होता है, आथै थै तत् लेफ्ट होता है। लेकिन समतल हस्तक के बारे में थोड़ी सी अलग बात है, क्योंकि हम अपने पैरों के साथ अपने हाथ चलाते हैं। तो इसका मतलब हमारे हाथ 4 बार चलते हैं सिर्फ ताथै थै तत् करते वक्त। तो ता थै थै तत् इज एक्चुअली हाथों के साथ राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। आपको बहुत आसान चीज़ करनी है। सबसे पहले तो उत्पत्ति में आ जाइए। ता के वक्त आपको आपका राइट हाथ स्ट्रिक्टली साइडवेज बाहर लेकर जाना है। अराल मुद्रा को छोड़िएगा नहीं। ता, ये पॉइंट बहुत ही शार्प और क्लीन आना चाहिए, स्ट्रिक्टली साइडवेज आना चाहिए, ना आगे ना पीछे। अब थई में लेफ्ट हाथ चलेगा। अब जब ये ट्रांजिशन हो रहा है तो आप खो खो के बारे में सोचिए। मतलब अगर ये हाथ यहाँ आता है तो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ये हाथ ने इस हाथ को खो दिया, इसीलिए ये अंदर आया, तब ये हाथ यानी कि आपका लेफ्ट हाथ जो है वो बाहर चला गया, और फिर से जो हम शोल्डर लेवल पर मूवमेंट कर रहे हैं वो बैलेंस हो गई। तो आता है ता थै थै तत् आ थै थै तत्। जो पैर चलता है वही हाथ भी चलता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आ थै थै तत् ये लेफ्ट पैर से शुरू होता है, इसीलिए आ थै थै तत् की शुरुआत फिर से लेफ्ट हाथ से होती है, इवन दो हमने ता थै थै तत् की एंडिंग लेफ्ट हाथ से की थी। लेकिन इस लेसन में आपको समतल सिर्फ ता थै थै तत् में करना है, क्योंकि आ थै थै तत् में हम एक और मूवमेंट सीखने वाले हैं, वो है पुष्पक हस्तक। तो ये आज का जो लेसन है वो एक कॉम्बिनेशन है हस्तकों का। अब जब कथक के मूवमेंट्स की बात करें तो ये इंस्पायर्ड होती है बहुत सारी चीज़ों से। पुष्पक हस्तक इंस्पायर्ड है फूल से या ब्लूमिंग ऑफ अ फ्लावर। जैसे कि भरतनाट्यम में आपने काफ़ी बार ये देखा होगा, लेकिन कथक में हम हाथ इस तरह से उंगलियों को बांध कर रखते हैं, एक साथ रखते हैं, क्योंकि हमारे हाथ कई बार पताका में ही चलते हैं। तो इसीलिए कथक में कुछ इस तरह की मूवमेंट बनाई जाती है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि एक फूल है जो खिल रहा है। ओके, मैं समझ सकती हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल है अगर आप बिगिनर है तो, इसीलिए सबसे पहले आप आपका लेफ़्ट हाथ लीजिए, उसके ऊपर राइट हाथ को उल्टा रख दीजिए और आपकी रिस्ट जो है वो कनेक्टेड होनी चाहिए। सो कलाई को साथ में रख दीजिए। अब आपको इसे घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, और इसका ध्यान रखना है कि जो एक कलाई का कनेक्शन है कांस्टेंट, वो टूटना नहीं चाहिए। कभी भी आपके हाथ अलग नहीं होने चाहिए, ये कांस्टेंट कनेक्शन बनाए रखें। बहुत बार कीजिए जब तक आपको इसकी आदत ना हो जाए। अब इसी को ऊपर लेकर जाइए। इजी? ओके, ग्रेट। अब आपको पुष्पक हस्तक करते वक्त जो करना है वो है सिर्फ एक सर्कल। ओके, तो वो शुरू होता है आपका राइट हाथ और आपकी राइट पाम आगे फेस करते हुए। ये आ गया आपका राइट हाथ, उसे क्रॉस करते हुए आ गया आपका लेफ्ट हाथ। अब आपको एक सर्कल बनाना है 2 काउंट में, और आगे के जो 2 काउंट है वो आपको यूटिलाइज करने हैं हाथों को नीचे फिर से उत्पत्ति में लेकर आने में। अगेन
ये 4 काउंट हम अपने कैलकुलेशंस के लिए रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 अलग अलग मूवमेंट्स हैं। ये एक ही मूवमेंट है जो 4 बीट में चलती है। तो इसका जो फ्लो है वो आपको कायम रखना है, इसे ब्रेक नहीं करना है। ओके, तो अब जब हम कॉम्बिनेशन सीख रहे हैं तो पहले 4 बीट्स मतलब ता थे थे तत करेंगे हम समतल हस्तक में, और आ थे थे तत करेंगे पुष्पक हस्तक में। एक और बात है जो आप पुष्पक हस्तक करते वक्त ध्यान में रखें, वो है आपकी कोहनी। अगर आप इसे बहुत बाहर लेकर जाएंगे तो आपका हाथ कभी ऊपर ही नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन आपको वो स्ट्रेच करना है ऊपर, इसीलिए आपकी कोहनी बहुत बाहर नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपने उसे अंदर की तरफ मोड़ दिया तो आपका चेहरा जो है वो कवर हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। इसीलिए वो जो ट्रैक वाली बात हमने पहले भी की थी ऊर्ध्व चक्र हस्त के वक्त, वो आपको यहाँ पर भी ध्यान में रखनी है। अब एक साथ ता थे थे तत आ थे थे तत बोलो के साथ हम ये दोनों हस्तक करके देखते हैं। 5 6 7 8 ता थे थे तत आ थे थे तत ता थे थे तत आ थे थे तत ता। एक बार साथ में करते हैं लहरे के साथ। तो ये था हमारा आज का लेसन। जाने से पहले एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप लहरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि एक आवर्तन आप सिर्फ अपनी उत्पत्ति पोजीशन में आ जाइए और पैर चलाइए। एक आवर्तन आप आपके पैरों से दीजिए और उसके बाद ही आपके हस्तकों का रियाज़ कीजिए। आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे सिर्फ यंग आर्टिस्ट के कथक के यूट्यूब चैनल पे। अगली क्लास में हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप डांसिंग।